पाकिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान देखिए, सऊदी अरबिया देखिए, हर जगह से लोग गए हुए हैं। आईसिस में लड़ रहा है। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं, जो जनाब वाला चाहे तो बिगाड़े और चाहे तो बनाए। इस्लाम के अंदर मुर्तद आदमी की सजा तो कत्ल है ना, गर्दन काट देनी चाहिए। Quran has said. नहीं, I am asking what you say. I say that you cannot kill. जो बेगुनाहों को मारने की कहीं बम डाल रहे हैं, कहीं लगा दे रहे हैं, स्पोर्ट कर दे रहे हैं, ये कौन कर रहा है उसको मालूम नहीं कर सकते आप, लेकिन वो नाम जिहाद के खाते में डाला जा रहा है, ये गलत है। मैं आपसे बुरहान वानी का पूछ रहा हूँ, आप गिलानी पे चले गए। मैं ना तो उसको जानता हूँ बुरहान वानी को कौन है और कहाँ से। आप नहीं जानते? आपके कश्मीर सुनिए जी, आप बुरहान वानी को नहीं जानते? इस तरीके से एक सेकंड, पहली मर्तबा नाम सुना है आपने? आज पहली मर्तबा नाम सुना बुरहान वानी का? हिंदुस्तान फौज पे पत्थर पड़ रहे हैं, आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे? सुनिए, हिंदुस्तान फौज पे पत्थर पड़ रहे हैं, सभी पे पड़ रहे हैं। उसका पासपोर्ट इंडियन, आईडी इंडियन, फोटो आईडी इंडियन, सब कुछ इंडियन। पाकिस्तान का झंडा घर में जब बात होती है पाकिस्तानी झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। आप जहाजियों को साथ देते हैं वहाँ बैठ कर। किस जगह का जिहाद था कि स्कूल के इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए थे, बच्चों को छुड़वा दी पढ़ाई। ये दहशतगर्द तंजीमें मुसलमान नौजवान लड़कों को भड़काती हैं और उनको आतंकवादी पे आमादा करती हैं। हिंदुस्तान के कश्मीरी मुसलमानों का वो हीरो क्यों है? तो ये कश्मीरी मुसलमानों से पूछिए, मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फ़तह है। एक बार फिर फ़तह के फतवे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हम मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे सामने एक ऐसा मसला आया हुआ है जिसमें हमारा किरदार कम है, बल्कि बहुत ही कम है। दुनिया भर की जो दहशतगर्दी हो रही है, आतंकवाद जो फैले हुए हैं, हिंदुस्तान के तो बहुत ही कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुसलमान जो हैं। आप इसके मुकाबले पाकिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान देखिए, सऊदी अरबिया देखिए, हर जगह से लोग गए हुए हैं। आईसिस में लड़ रहा है, कौन कहाँ पे है। लेकिन ये कहना कि आतंक का मज़हब नहीं होता, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि 99% मुसलमान तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा जिसे आप टेररिज्म कहेंगे। लेकिन 99% टेररिज्म जो हो रहा है वो हमारे मुसलमान बहन भाई ही कर रहे हैं, और उससे सब हम पे दाग धब्बा पड़ रहा है। लोग, अगर आप अमेरिका में जाएं और कनाडा में, वेस्ट यूरोप के अंदर, हर शख्स जो है शुबह की नज़र से देख रहा है। आज का मुद्दा डिस्कस करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। सामने बैठे हैं कैप्टन सिकंदर, आपकी अपनी एयरलाइन है, आपका ताल्लुक़ शिया बरादरी से है। उनके साथ हैं अपने मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कासमी गंगोही, सही कहा मैंने? हाँ। आप हेड जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा के, दारुल उलूम फ़ारूकिया के हेड हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर ज़ीनत शेख, जो शौकत अली ज़ीनत शौकत अली, जो प्रोफेसर हैं सेंट ज़ेवियर कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जी। और आखिर में जम्मू से हमारे दोस्त आए हैं, भाई आए हैं, मौलाना मोहम्मद सखी राठौर। आपका ताल्लुक़, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया तंजीमुल इस्लाम। फ़तह के फतवे में आज का मुद्दा है जिहाद। इस्लाम कहता है कि जिहाद का मतलब है बुराइयों से लड़ना, लेकिन इस लड़ाई में बेकसूरों का खून क्यों बहाया जाए? अपने हक के लिए संघर्ष करना जिहाद है, अन्याय के खिलाफ लड़ना जिहाद है, सत्य के लिए जान की बाजी लगाना भी जिहाद है। लेकिन आतंकी पूरी दुनिया में जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि वो जिहाद है। आज इसीलिए तारिक फ़तह पूछेंगे कि आतंकियों की कड़ी निंदा करने के बदले इस्लाम के झंडा बरदार समाधान क्यों नहीं बताते? फ़तह का फतवा है कि जिहाद के गलत इस्तेमाल पर रोने के बदले शरीयत कानून में सुधार के लिए
आगे आना चाहिए। वेलकम टू द शो। मौलाना साहब, आपसे मैं पहली बात शुरू करूंगा कि आज का जो हम बात करना चाह रहे हैं कि अक्सर यानी एलईटी के लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है पाकिस्तान से बार बार, या अलकायदा के लोग हैं, या आजकल यमन के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, हर जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र आता है। लेकिन जब भी बात होती है तो कहते हैं कि नहीं साहब, जिहाद का असली मतलब कुछ और है। इस पर रोशनी डालिए। आपके तो बहुत ही करीब में पाकिस्तान जिहाद लड़वा रहा है। जिहाद का जो माना है, आप एक गरीब की बेटी का एक काज लेते हैं, उसकी आपने सहायता करनी है या बतौर रकम उसकी मदद करनी है। जी जी। वो मदद आप में से एक आदमी कर देता है तो उसको जिहाद कहा जाता है। आप एक बच्ची की ऐसे आलम में समझ गया जहाँ वो परेशान हाल हो, आप उसकी इज्जत की हिफाजत कर लेते हैं, इसका नाम जिहाद। बिल्कुल दुरुस्त। आप एक गरीब के घर रोटी का इंतजाम नहीं, ये सब समझ गया मैं। ये सारी चीजें, इसका नाम जिहाद है। अच्छा। और जिहाद अकबर जो कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है। तो जिहाद असगर क्या है? जिहाद असगर क्या है, बस इसको आप समझ लीजिए। जिहाद असगर ये है कि मजहब इस्लाम पर आप उंगली उठाएं या मेरा कोई तीसरा साथी मजहब इस्लाम पर उंगली उठाता है और वो चैलेंज करने लगता है मजहब इस्लाम को, अगर वो ज़बान से कहने से न रुके, उसे रोका जाए कि मजहब इस्लाम के बारे में ऐसी गुफ्तगू न कर, तो तब सरकार की हदीस ये है कि पहले नंबर 1 आप ज़बान से रोकने की कोशिश करो जी। नंबर 2 आपको ताकत है तो आप ताकत से रोकने की कोशिश करो। नंबर 3 बुज़दिली का मामला ये है कि आप उस मसले को नज़रअंदाज करके गुजर जाओ। अच्छा, तो मैं तो समझ गया। मुसलमानों को इजाज़त है कि वो जिहाद के नाम पे, देखिए इसका मैं आपको बता दूँ, इसको बिल्कुल सीधा सा, अगर मज़हब के ऊपर आँच आती है जी तो शमशीर निकलती है, मतलब इजाज़त है इसकी? इजाज़त है, वो कुरान के अंदर है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि हिंदुस्तान में अगर तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि मैं मानती नहीं हूँ और वो मुनकिर हैं, तो मतलब छुपाती कोई बात ही नहीं है ऐसे। वो कहती ना मैं अल्लाह में यकीन करती हूँ, ना प्रॉफिट मोहम्मद में करती हूँ, और उस पर क्या, उसके ऊपर क्या फिर किसको ये हक मिलेगा कि वो तस्लीमा नसरीन पे जिहाद का ऐलान करे? किसी को भी नहीं। तो मतलब तस्लीमा नसरीन के अगेंस्ट जो फतवे हैं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं, जो जनाब वाला चाहे तो बिगाड़े और चाहे तो बनाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बाइस सदिफ़्तिखार, बाइस बरकत, बाइस रहमत है। जी। और उन्हीं का सदका सारी कायनात चल रही है, सीधी बात है। हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सरकार की अजमत के ताल्लुक़ से तस्लीमा नसरीन बोले, सलमान रश्दी बोले, जी, हमारा अधिकार, हमारा हक ये है कि हिंदुस्तान में रहने के बाद हम कम से कम अपनी जबान से उनका रद्द कर सकते हैं। इसमें हमें कोई, और सुनिए, दुनिया का कोई भी दुनिया का मारा हैदराबाद में, उस पे अटैक तलवार से नहीं, जबान से, यस, तस्लीमा नसरीन से। बहरहाल इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती साहब बताइए कि आप समझते हैं कि ये जिहाद की डेफिनेशन पे, अब जिहाद कबीर पे हमने बहस नहीं कर रहे, हम जिहाद सगीर पे कर रहे हैं, जिसके तहत मौलाना साहब ने और कैप्टन साहब ने कहा कि हमें इजाज़त है जिहाद करने की उनके ख़िलाफ़ जो हमारे मज़हब का मजाक उड़ाए। तो ये जो तस्लीमा नसरीन पे फतवे लगे थे, ये दुरुस्त थे? तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानती नहीं, है ही नहीं, पैगंबर मैं नहीं मानती। जब उसी को नहीं माना तो पैगंबर कहाँ से आ गए? तो जब वो किसी चीज़ को नहीं मान रही है तो क्या हमको हक पहुंचता है कि हम उस पर फतवा लगा दें और जिहाद का ऐलान करें? सर, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, फिर आपके पास। जी, अब मसला ये है, तस्लीमा नसरीन अगर ईमान नहीं रखती, जी ठीक है, वो कहती है कि ना तो मैं अल्लाह को मानती, ना अल्लाह के अहकामात को मानती, ना नबी को मानती, ना फरिश्तों को मानती, ना अच्छे नहीं मानती। अगर वो नहीं मानती है तो और फिर वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ, नहीं, ये तो नहीं कहती, वो ये भी नहीं कहती। अगर ये नहीं कहती तब तो मुसलमान है ही नहीं वो। तो जब वो अल्लाह ही को नहीं मान रही तो फतवा क्यों लगा उस पे फतवा यूँ लगा कि उसने अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश की होगी। नहीं सर,
آپ کو پتا ہے یا کہ آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں؟ کبھی سچ تو بولے تسلیمہ سر. نسرین آپ مسلمان یہ نہیں کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, وہ کہتی میں نہیں ہوں مسلمان, آپ کہہ رہے ہیں مسلمان. جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ہوں مسلمان, تو پھر فتویٰ کس ایسے طرح؟ تو یہاں سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, ان پہ تو کہیں فتویٰ نہیں لگتا. لیکن جو مسلمان تسلیمہ نسرین پہ کیوں فتویٰ لگا؟ بھائی میں آپ بتائیں نا, میں نے تھوڑی لگوایا ہے. فتویٰ میں نے آپ بھی کہہ نہیں رہے تو لگوایا. آپ کہیں کہ غلط لگا فتویٰ. نہیں, ایسے کیسے کہہ دیں؟ پھر بات یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہے, اسے کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوسرے ہندو بھائی, تو دوسرے غیر مسلم بھائی اس تو کا نہیں کہتے. فتویٰ جائز ہے. مطلب اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی اور وہ مسلمان تھی اور پھر وہ انکار کر رہی ہے تو اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگنا ہی ہے. تو کفر کی سزا کیا ہوتی ہے سر؟ کفر کی سزا یہ ہے, مرتد کی سزا یہ ہے, پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے گا. وہ نہیں مانتی, اور وہ نہیں سمجھتی, نہیں مانتی, تو وہ اپنا راستہ اختیار کرے. اور پھر آخر میں سچ بولیے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں, مسلمانوں کا نام استعمال کر رہی, آگے بتائیے یہ مسلمان بن کے سزا کیا ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کر رہی. سزا کیا ہے؟ تب اس کی سزا اسلام کے اندر پوچھ رہے ہیں, ملک کے اندر اسلام کے اندر پوچھ رہا ہوں میں. اسلام کے اندر مرتد آدمی کی سزا تو بولیے قتال ہے, قتل ہے, قتل ہے نا, گردن کاٹ دینی چاہیے. کپتان صاحب واجب القتل ہے. ہاں واجب القتل ہے تسلیمہ نسرین. بتائیے کپتان صاحب. دیکھیے ایسا ہے, میں نے جب ان کی مولانا صاحب کی بات کو میں نے کہا تھا اور میں نے قرآن کے اندر حوالہ دے کے میں نے کہا تھا جہاد اصغر کے اوپر میں نے بات. جی جی جی. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ چلتے پھرتے کسی اور کو کوئی کہے تو تلوار اس کے لیے نکال لیں. سمجھ جی, یہ ان کے لیے ہے جو وار کریں ہم پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے. ان کو نہ تو کسی اور ریلیجن والوں سے مطلب ہے, کیونکہ ان کو تو ہمارے ریلیجن سے مطلب ہی نہیں. ابھی جو جہادی ہیں, اپنے آپ کو جہادی کہہ رہے ہیں, جہادی کر کے قتل عام مچا رکھا ہے. 5 لاکھ مرے سیریا میں. سر ان کے لیے شمشیر نکالی جائے گی, ان کے لیے تلوار نکالی. ہاں تو کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے ایک نہیں کیا لڑنے کے لیے ایلٹی سے. سر یہی چاہیے. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا, آپ میری بات کو انٹرپریٹ نہ مس انٹرپریٹ. میرا مطلب تھا تلوار جو اس طرح کا حرام کر رہا ہوگا اس کے لیے تلوار نکلے گی. میں تو آپ کی پوری بات تائید کر رہا ہوں. جی زینت شوکت, آپ بتائیے. تسلیمہ نسرین پہ آپ نے سن لیا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اسلامی. میں نہیں مانتی اس بات. اچھا آپ I do not endorse that view. Telling you that the Quran has said. No, I am asking what you say. I say that you cannot kill. You cannot kill. No. So they are wrong. Both of them. I am not saying who's right and who's wrong. I am saying. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پہ قرآن نے کہا کہ سچ بولو اور آپ کہہ رہی ہیں it is not for me to say right or wrong. وہ جو مانتے ہیں. شوکت اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ سچ کو سچ بولے. آپ کہہ رہے نہیں, آپ نے کہا میں کیا کروں. یہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے, لیکن جو میں سوچتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے. مولانا صاحب سے پوچھا. طارق فتح صاحب, میں آپ سے گزارش کروں, سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ایک جگہ فوکس کر دیا اس کو تسلیمہ نسرین کو, اور مفتی صاحب نے اس کو قتل کا حکم سنا کے آپ تک بات پہنچا دی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لگ رہا ہے پہلے ابتدا بات ایک ایگزامپل دیا. سنیے بات میں بات نہیں کریں گے. آپ اسلام کے خلاف کرتے ہیں. اب آپ سنیے. اچھا سنائیے. آپ اسلام کے, آپ کا نام کیا ہے؟ طارق فتح. طارق فتح. محمد طارق لکھتے ہیں نہیں, طارق فتح لکھتے ہیں. طارق مسلم نام ہے آپ کا؟ نہیں سر, سنسکرتی ہے. طارق فتح نام ہے. بہرحال اسلام سے ہی آپ بلونگ کرتے ہیں. ہاں مسلمان ہوں. سنیے یہ کیا, میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ بتائیے, سننا برداشت کیجیے. کیسا فتویٰ لگا؟ آپ طارق فتح اپنا نام لکھتے ہیں اور آپ نے الحمدللہ اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں. جی آپ ہی, میرا فرض کیا ہے بحیثیت مولوی, آپ ہی ایک مسئلے کو غلط بیان کر دیتے ہیں. سپوز یہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث اس طرح ہے, اور میں اس کے بارے میں یہ جانکاری رکھتا ہوں کہ یہ حدیث جو طارق فتح صاحب بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, جو حدیث صحیح ہے اسے بیان کرنا چاہیے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنیے, جو صورت اسلام مجھ کو بتاتا ہے آپ کے لیے, وہ فتویٰ آپ کے لیے بھی ہوگا. جس طرح تسلیمہ نسرین, کیا ہوگا میں بتا رہا ہوں, جس طرح تسلیمہ نسرین کا معاملہ ہے, 2 جملے میں بات ختم کر دینی چاہیے. گردن کاٹ دینی. دنیا بھر میں جو ہمیں جہادی کہتے ہیں, ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کے مسلمان نے ڈکلیئر کیا کہ نیشن سٹیٹ کی ایگزسٹنس میں جب سے ریپبلک انڈیا بنا, there is no room for, اور اس کو کنڈیم کیا جائے. بالکل کنڈیم ہے. عام جہاد. ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں اور عالم دینوں سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آتنکوادی جہاد کے نام پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ہے, جو بے گناہوں کو مارنے کی کہیں بم ڈال رہے ہیں, کہیں لگا دے رہے ہیں, اسپورٹ کر دے ہیں, یہ کون کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں کر سکتے آپ,
लेकिन वो नाम जिहाद के खाते में डाला जा रहा है, ये गलत है। जिहाद में मासूमों को मारना नहीं है, जिहाद में औरतों को मारना जायज़ नहीं है, बूढ़ों को मारना जायज़ नहीं है, मंदिरों में गुरुद्वारों में इबादत के लिए बैठे उनको मारना जायज़ नहीं है। अनडिक्लेयर जिहाद नहीं होता, जिहाद डिक्लेयर करने के बाद जिहाद होता है, उनको चैलेंज किया जाता है फिर जिहाद किया जाता है। ऐसा नहीं है चोरी छुपे मारने का नाम जिहाद नहीं है। कुछ हरकतें ऐसी जो मुस्लिम नौजवानों की है, इसमें कोई शक नहीं, जो आईएस के नाम से हैं, दैश के नाम से हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें मुसलमान नौजवान लड़कों को भड़काती हैं और उनको आतंकवादी पे आमादा करती है। लेकिन इस्लाम मजहब ने कभी आतंकवाद को पसंद नहीं किया और कोई भी मुसलमान वो कभी आतंकवाद को पसंद नहीं करेगा। किसी एक इमाम ने ये नहीं कहा कि इंटरनेशनल लॉ की मौजूदगी में जो वो कवानीन जो हम शरिया से निकालते हैं जिहाद का, इट इज नॉट एप्लीकेबल। और ये हमसे पहले के इमाम कह चुके हैं, सर सैयद के जमाने के लोग ये कह चुके हैं। आज के मौलाना बिल्कुल कहते हैं, नहीं कहते हैं। बिलाशुबा सुनिए बिल्कुल हाँ, तो आपकी आवाज जो धीमी है सर। नंबर एक, कहते हैं, आप तो किसी जोर-जोर से फंक्शन कहते ऐसे में हैं। जाते नहीं है जलसा सुनने के लिए, बातें उठा के आदमी बोल ले और बोलने के बाद ये कह दे नहीं जी ये सब इस्लामी तो ये लॉ से सीरिया में ताल्लुक क्या रखने हो वाले रहा है? कर रहे हैं। सुनिए जी, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं? और सुनिए क्यों नहीं क्यों सुनिए, ताल्लुक सुनिए। नहीं है? हमने वाजे कर दिया, देखिए, हमारी उम्मा जो नहीं है वो। आज सुनिए कौन सीरिया में जो मुसलमान मर रहे हैं उम्मत इस्लामी से नहीं है। अरे वो जुमला नहीं मैं कह रहा हूँ, आपने क्या समझा? जो लोग ये कर रहे हैं, देवबंद से जाके मार रहे हैं क्या कोई वहाँ? हैं देवबंद से जाके सारा तालिबान देवबंदी है। नहीं, देवबंदी है, आप यहाँ तो से नहीं, कोई आप देवबंद थोड़ी- नहीं जाके वो मार रहे हैं। सोच कहाँ की है? सब वो नहीं कर रहे, वो सोच सुनिए, जो है, वो नहीं देखिए, कह रहे, वो सोच नहीं है, वो सोच है देवबंदी सोच या मतलब जिहाद वालों की अहले सोच हदीस ये हो ही वाले। नहीं सकती कि बच्चों पे मतलब जो है वार करे या औरतों ये तो पे वार तालिबान करे, कहाँ या से आ औरतों पे गए? वार फिर करे। कौन है वो? ऐसा- तो फिर कौन है वो? फिर कौन है? वो फिर कौन गलत है? लोग मैं हैं। एक कैप्टन साहब अलग हो जाएगा मसला, कैप्टन बात क्या? अलग चल रही है, बात अलग नहीं आप उनको बोलने जिहाद नहीं जा का रहे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोलने मेरी की बात का तो मतलब तो ये है सर, आपको जहाँ कैप्टन साहब इस्लाम- जब बोलते हैं एक मसला हो जाता है। कैन यू प्लीज, हाँ एक सेकंड बोल ले। भाई देखिए ऐसा है ना, अभी जंगें लड़ी जा रही हैं, सीरिया के अंदर जुल्म हुआ जी। शियों के ऊपर हुआ, हाँ। इराक में हुआ, यमन के अंदर हो रहा है, बलोचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान में हो रहा है, कायदे से होता है। और पाकिस्तान में तो चुन चुन के सारे मार दिए शिया। बिल्कुल, हाँ। जो भी अच्छे थे, नाम ठीक नहीं ठाक रखते थे, सर आप। कोई साइंटिस्ट था, कोई जस्टिस मर था, गए। सबको मार दिया गया है वहाँ पे। बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना नाम बदल के रह रहे हैं, अपना नाम बिल्कुल। के आगे टाइटल नहीं लिखते, नाम हमारे- बदल लिए हम उन्होंने। जानते हैं। हम नहीं, हमारे तो मिलने वाले भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं जो अपने नाम बदले हुए हैं। देखिए जब ऐसी बात आती है शियों को मारने की, जरा गौर करिए, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, बात कड़वी सी है थोड़ी सी, ओके, बुरा मानिएगा, आप भी मत लीजिएगा, आप भी मत लीजिएगा। जब शियों पे कोई बात आती है तब कोई उम्मा की बात नहीं करता है, कोई मिल्लत की बात नहीं करता है, तब सब एक हो जाते हैं। नहीं सर, हम तो एक है शियों के साथ। मैं तो सुन्नी हूँ। सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी कड़वी सी है और थोड़ी सी है। जी, जब सऊदी अरबिया खुल करके बॉम्बिंग यमन के अंदर कर रहा है, जैदियों को मार रहा है, बिल्कुल किसी ने मजम्मत करी? नो किसी ने देवबंद वालों ने करी? नो, किसी ने नदवा शरीफ वालों ने करी लखनऊ से? बिल्कुल नहीं। किसी नहीं करी है। किसी भी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, हाँ कह सकते हैं बरेलवी भले करते होंगे, क्योंकि मैंने देखा है एक आध बार कराया उन्होंने, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में भी बरेलवी हाँ उन्होंने किया है। उन्होंने किया। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। सीरिया के अंदर जुल्म हुए, सीरिया के अंदर मारे गए सारे, आईसिस के नाम पर लोग आ गए। आईसिस भी क्या है? वाहिदिज्म है सारा, जिहादी हैं सारे ये। हाँ। पाकिस्तान का अब देखिए, अब जिहाद के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारे पड़ोस में चल रहा है कि वो बिन लादेन को अपने यहाँ रखे हुए है और किसी को दुनिया को जिन्ना खबर भी साहब नहीं है। जिहादी हो गए, ये हालत देखिए। आप देखिए, मोहम्मद अली मतलब जिन्ना बिन जिहादी। लादेन को अपने यहाँ रखवा दिया, मिलिट्री जाके उसको मार आती है, वो कुछ उनको पता ही नहीं था किसी को। और झूठ यहाँ इतना की- यहाँ- कि वो वहां से लोगों को रिक्रूट करके मदरसों से अपने पंजाब में लेके पीछे से भेज। आप यकीन करिएगा, आप खुद खैर जम्मू कश्मीर से, कि सूडान, सोमालिया, उज्बेकिस्तान, उनके लोग एलईटी के अंदर से पकड़े गए हैं वहाँ नॉर्दर्न कारगिल साइड के ऊपर। यानी वो लोग सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इस सोच के अंदर कि हम अब जिहाद, लड़के इंग्लैंड के पढ़े हुए, जैसे डैनियल पर्ल को जिसने मारा, वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का था, लेकिन उस पे ये जिहादी सोच जो आ गई है, उन बच्चों को कैसे समझाएं कि तुम गलत रास्ते पे। हमने हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमानों से जाके पूछा कि जब ये खबर आती है कि कहीं दहशतगर्दी हुई, आतंकवाद हमला हो गया और लोग मर गए, और फिर नाम जब आता है हमला करने वाले का, वो मुसलमान होता है, तो आपको कैसे लगता है?
یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں رہ کر کے کسی اسلام کی بچاؤ کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا. تو گویا یہ جو کرتے ہیں گویا وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے اور اسلام کو ٹھیس پہنچانے والی چیز ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ہی اس میں شامل ہوتے ہیں, دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن جو بہت ورلڈ وائڈ لیول پر لوگ دیکھتے ہیں اسلام کو آتنکواد سے جوڑ کر, تو یہ بہت ہی غلط ہے. You see, de-radicalization is a very important thing آج جو ہونا چاہیے, اور وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھاؤ. وہ بچوں کو جو ریڈیکلائز لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا سیدھا کتابیں ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں, وہ کتابوں کو ہٹاؤ, اب بالکل ہٹاؤ. اور جو پلیز ابھی مجھ کو کمپلیٹ کرنے دیجیے, اب مجھ کو شروع کرنے. لیٹ می فنش. جو اسلام کی تربیت ہے جو مولانا صاحب نے, اور میں نے پوری کتاب لکھی ہے, دیکھیے اس میں کتاب, اس میں 7 مفتی لوگ نے لکھے, میں نے نہیں لکھی. مولانا صاحب اچھا پروموشن نہیں ہے, میں اس کو فری بیٹھے ہوئے مولوی. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اوپینینز ایسے. میری بات سنیں, آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا نہیں. دیکھیے یہ آنیسٹی کی بات ہے. I am talking about de-radicalization. I'm talking about کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردن کاٹ دو اور آپ خاموش رہتی ہیں. اس لیے پہلے میری بات, ہاں جس کی بھی کسی کی گردن نہیں کٹنی چاہیے, کسی کی گردن نہیں کٹنی چاہیے. جو لوگ گردن کاٹنے کی بات کرتے ہیں وہ جائیں 12ویں صدی کے اندر. اس ہندوستان میں کسی کی گردن فساد برپا کریں گے. اب دارا شیخوں کی گردن نہیں کٹے گی, کیا جتنا بھی فرعون قسم کا اورنگزیب آئے, ہم دارا شیخوں کی گردن نہیں کٹنے دیں گے. اور جن لوگوں نے علماء کی گردن, ارے بھیا دارا شیخوں کی گردن کٹنے پہ جنہوں نے ناچ گانا کیا, جنہوں نے شیعوں کی قتل کے اوپر اورنگزیب پہ ناچ گانا کیے, ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے اورنگزیب روڈ سڑک کے نام بدلنے پہ کتنا ادھم کیا. اور آپ کچھ بولے تھے اس وقت کہ ایک سڑک کا نام اورنگزیب رکھا ہوا ہے, اور آپ لوگ خاموش سے بیٹھے ہوئے دیوبند والے. مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے پکچر بنایا, یعنی جو واٹ ایور یو ہیو سیڈ بالکل صحیح ہے, لیکن مسٹر ٹرمپ نے جب یہ 7 کنٹریز کو بینش کیا, بین کیا, سعودی عربیہ کو کیوں نہیں کیا؟ تو انڈیا کو نہیں کیا, سعودی عربیہ کو کیوں نہیں کیا؟ انڈیا کے مسلمانوں کو جسٹ امیجن. دیکھیے کیپٹن صاحب, سعودی عربیہ کو کیوں نہیں کیا؟ نا پلیز, انڈیا کو اس نے فری کیا, آپ اعتراض کر رہے ہیں. ایران کو نکالا. ارے چھوڑے نا, انڈیا از ناٹ اے مسلم کنٹری. ارے آپ کا یعنی تو آپ انڈیا کی بات کریں نا, آپ کو ان کی پیڑ کیا ہے؟ آپ انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں؟ ایران کو بین کیا, سعودی عربیہ کو کیوں نہیں کیا؟ آپ انڈین ہیں, آپ انڈین ہیں یا ایرانی ہیں؟ تو وہاں سے کیوں نہیں بین کیا؟ آپ انڈین ہیں یا ایرانی ہیں؟ میں انڈین ہوں. ہاں تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے. اچھا تو آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں کہ انڈیا پہ پابندی نہیں لگی؟ انڈیا کی بات ہی نہیں ہے, انڈیا الگ ہے. انڈیا سب سے الگ, انڈیا بہت نایاب. نہیں ایکچولی شی سپورٹنگ سعودی عربیہ. آئی نو, میں سعودی عربیہ کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں سعودی عرب کو نہیں, ہم نے کہا سعودی عربیہ کو سپورٹ نہیں. ہاں ہاں پلیز ایک سیکنڈ. سینگ کہ اس نے کیوں ان کو نکالنا تھا؟ آپ کو کیا پرابلم ہے پاکستان سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ایران سے, سوڈان سے, صومالیہ سے؟ سعودی عربیہ اتنا برا ملک ہے اور اتنے سب جہاد کیا ہے. آپ کا کیا تعلق ہے صومالیہ سے؟ کہ وائلنس کے اگینسٹ ہم مسلم کی تو انڈیا پہ نکالنا چاہیے. دیکھیے آپ سوچئے کیا کہہ رہی ہیں. انڈیا پہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہتا ہے یہ پاک صاف ملک ہے, یہاں کا ہر مسلمان آ سکتا ہے. آپ کو اعتراض ہو رہا ہے اس پہ؟ بالکل. آپ یہ سوچئے مجھ کو بالکل اعتراض نہیں ہے. کیپٹن صاحب کچھ کہہ رہے تھے, وہ کر رہی ہیں آپ نہیں. طارق فتح صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. دیکھیے ایک سیکنڈ, ان کو بول لینے, پلیز بول لینے دے. No, I am not saying that. I am not for Saudi Arabia. I am simply saying that please don't have double standards. دیکھیے کیپٹن صاحب بولے, آپ مجھ کو کہہ رہی میں کڑوی بات کروں گا, برا لگے گا سب کو, سب اچھلیں. دیکھیے آپ یہ بتائیے سیدھی سی بات ہے, میں کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں. یہ بتائیے یہ جہاد کا الفاظ اور جہاد, یہ جتنے طالبان, سنتے آئیے میری بات, یہ جتنے طالبان جتنے القاعدہ بنے کس کے لیے ہیں؟ یہ کوئی ہندوؤں کے لیے نہیں بنے, یہ بنے شیعوں کے لیے. کسی ہندو کے لیے نہیں بنا ہے, ہندوؤں سے مطلب بھی نہیں ہے, یہ بنا ہی شیعوں کے لیے ہی ہے. یہ وہابزم آیا شیعوں کے اگینسٹ میں ہے. بتائیے جواب دیجیے. وہابزم آیا شیعوں کے اگینسٹ میں اور بریلیوں کے اگینسٹ میں ہے. نا جواب دیں. ایک تو آپ کی ہر بات ہوتی ہے آئی ایگری اینڈ آئی ڈس ایگری.